काननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम् सच्चिदानन्दसान्द्राय सर्वातीताय साक्षिणे नमः विशुतीन्द्राय शिवाय शिवभासिने चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाश्रयम् यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तं गोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। कालोस में लोकक्षय कृत प्रबद्धः कालः कलयतामहम्। पुरुष की शक्ति का नाम ही काल है। ब्रह्म में अखंड काल भी अध्यारोपित है और संवत्सर आदि रूप जो काल है वह विषय की दृष्टि से कल्पित है। संवत्सर माने घड़ी पक्ष दिन रात 2 महीने 4 महीने विषय की दृष्टि से यही करते हैं। ब्रह्म में अखंड काल भी निर्पात है क्या? कल्पित है अखंड काल भी माया के लिए। अखंड काल तो मान लेंगे चलो कल्पित। अरे माया शक्ति जो है वो अखंड काल कहलाती है। उन्हें सुना नहीं पढ़ा नहीं। माया एक प्रकार की थोड़ी होती है, माया अनेक प्रकार की होती है। ये पंडित जी सुनो, ये बुद्धि की बात है, शास्त्र में दिया है, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कहता। गोपी और भगवान कृष्ण का रास हो रहा था वृंदावन में। रास करते करते भगवान श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। तो गोपियों को बड़ा खेद हुआ कि कहाँ चला गया। बड़ी परेशानी हुई। राधा जी से कहा कि देखो कन्हैया कहाँ चला गया, उसके बिना रहा नहीं जाता।
बड़ा आनंद आ रहा था रासलीला में, पर अब पता नहीं कहाँ चला गया। राधा ने कहा, अरे गोपियों, वो वृंदावन का त्याग करके कहीं अन्यथा जा ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता, वो वृंदावन में ही है। उन्होंने कहा तो कहाँ खोजे, क्या खोजना पीछे शुरू होगा। पहले वृंदावन को चारों तरफ से घेर लो, वो निकल करके जाएगा कहाँ। एक दूसरे का हाथ पकड़ा, एक दूसरे का हाथ पकड़ा, वृंदावन को चारों तरफ से गोपियों ने घेर लिया। अब खोज शुरू हुई, प्रत्येक कुंज गली को देखा, कुंजों को देखा, लेकिन कृष्ण का कहीं पता नहीं लगा। हाँ, कुछ गोपियाँ उस कुंज में गईं तो एक चतुर्भुज स्वरूप धारण करके एक देव बैठा हुआ है। गोपियों ने उसके लिए नमस्कार किया और राधा जी के पास आई, कहने लगी, राधे कहीं नहीं मिला। हाँ, एक पुरुष मिला है जो चतुर्भुज स्वरूप धारण करके मिला है, कोई देव है, हम उसको नमस्कार करके चली आई। राधा ने कहा, अच्छा कहाँ है, चलो मैं चलती हूँ, मैं देखूंगी कहाँ है। राधा जैसे ही गई ना, वो चतुर्भुज स्वरूप त्याग करके दो भुज स्वरूप में आ गया। समझे? वह जो मोहिनी शक्ति थी राधा थी कृष्ण की, पर वो माया थी, राधा शक्ति थी। उसके सामने कृष्ण भी मोहित हो जाते। समझे? यह एक माया थी। एक माया वह है जो भगवान में मोहित हो करके भक्तों के पीछे पीछे दौड़ते हैं, एक माया वह भी है। एक माया वह भी है जो संसार के जीवों को अपने बस में रखती है। समझे? एक माया वह है जो संसार का त्याग करके वो भगवान का दर्शन कराती है। ऐसे नहीं समझना पंडित जी, माया का वो अखंड जो काल कहा है ना, प्रवाह रूप से अखंड काल के अंतर्गत यह संसार का प्रवाह कहा है उन्होंने। इसका आप उच्छेद नहीं कर सकते, ये अनादिकाल से चला रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। समझे? तो वो कहते हैं कि माया एक प्रकार की नहीं है, पर यह अखंड काल भी कल्पित है उसमें, यानी प्रकृति भी ये कल्पित है, माया भी उसमें कल्पित भाव से है, पर है ये अखंड प्रवाह रूप से, ये कहा उन्होंने। समझना तो कठिन है ना बुद्धि में। हाँ, जैसे जागृत अवस्था जो है किसकी, सूक्ष्म शरीर को धारण करके ब्रह्मा जी संरचना करते हैं। कब करते हैं? जब जागृत अवस्था होती है तो संरचना चलती रहती है, और जब उनकी सुषुप्ति अवस्था होती है ब्रह्मा जी की, रात्रि में शयन करते हैं, ध्यान करना, यह सुषुप्ति अवस्था होती है, और इसी को महाप्रलय काल भी कहते हैं। नहीं आई समझ में? ब्रह्मा जी जब सोते हैं ना, सुषुप्ति आती है, इसको महाप्रलय काल कह देता है शास्त्र जो है। और जब संरचना करते हैं तो ये जागृत अवस्था हो जाती है जीवों की, उसकी भी जागृत अवस्था हो जाती है। ये प्रसंग यहाँ का रहा। अब जीव के विषय में इन्हीं को घटाइए आप लोग। जीव जगा हुआ जब माना जाता है, मैं आत्मा हूँ, ये पहले बताया जा चुका है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का जिसको अनुभव होता है ना, वह जीव जगा हुआ माना जाता है। और जब मैं करता हूँ, भोगता हूँ,
मैं परिच्छिन्न हूँ, जब ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि यह मेरा है या तेरा है, जब सोया हुआ जीव माना जाता है। समझे? सारी व्यवस्था भिन्न भिन्न है। शास्त्र आचार्य के द्वारा पहले परोक्ष ज्ञान होता है। विवेक से क्या होता है आप बताइए? विवेक क्या काम करता है? विवेक वैराग्य उत्पन्न करता है। जिसको विचार उत्पन्न होगा, विवेक होगा, उसको वैराग्य अवश्यम भावी होगा। आप नहीं रोक सकते इसे। समझे? तो विवेक की प्रधानता से वैराग्य उत्पन्न होता है, और वैराग्य की उत्पत्ति होने से वो परमात्मा का परोक्ष ज्ञान प्राप्त करता है आचार्य और शास्त्र के द्वारा। लेकिन अभी अपरोक्ष नहीं होता। अपरोक्ष तब होगा जब वैराग्य होगा, और वैराग्य से जब विचार दृष्टि ऊपर को जाएगी। जितने भाव विचार हैं उन सब का वो त्याग करेगा। संसार में से जो प्रतीति हो रही थी नी चमक की, वह सब चली जाती है अपने चित्त में से। किसी भी पदार्थ में उसकी आसक्ति नहीं होती, चमक नहीं रहती उसकी बुद्धि में, समाप्त हो जाती है। तो थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि ये सामान्य काम थोड़ा ही है। कहीं न कहीं देखिए, श्रवण के बाद कहा उन्होंने मनन। ठीक है? ब्रह्म विद्या के 4 पाद आए, श्रवण और मनन और निधिध्यासन। तो ये 3 ही हुए ना। शास्त्र कहता है कि मनन के 2 विभाग कर दिया, एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध। 4 पाद हो गए। श्रवण के बाद मनन करेगा तो संसार में से आसक्ति हटेगी, विचार सूक्ष्म होते हुए चले जाएंगे, और एक स्थिति ऐसी होगी कि वो समाधि की तरफ जाएगा। समाधि कोई क्रियावान समाधि नहीं, वो जड़ समाधि नहीं, समझे? वो चैतन्य समाधि है। वो कैसी है? चैतन्य समाधि है। वो आत्मा जो है वो चैतन्य ही स्वरूप है, वो क्रियाओं से प्राप्त नहीं होने वाला। ये तो पहले बात बता चुके हैं कि जितनी क्रियाएं होती हैं वो अविद्या माया कृत ही होती हैं और अज्ञान में ही होती हैं। वो मनवाणी का विषय इसीलिए नहीं कहा। जिस भी इंद्रिय से तुम क्रिया करेंगे, इंद्रियों की वहाँ पहुँच नहीं है आत्मा में। समझे? इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई मन वाणी शरीर इंद्रियों से उसको तुम साक्षात्कार नहीं कर सकते। समझे? तो फिर कैसे कि इनको जो प्रकाशित कर रहा है वह तुम ही हो। ऐसे विज्ञान धारा से उसको आप प्राप्त कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अनुभव होता इसीलिए नहीं कि हमने अभी निध्यासन की परिपक्व अवस्था को नहीं किया हमने। और परिपक्व अवस्था वैराग्य की चरम सीमा के अंतर्गत होती है, और चरम सीमा वैराग्य की नहीं होगी तो समाधि की, चेतन की जो ज्ञान समाधि वो नहीं होगी किसी को। और वैराग्य से सभी कतराते हैं। ये आत्मबल होता है वैराग्य में। वो घबराता नहीं कि इस सब को छोड़ करके जा रहा हूँ तो मेरा क्या होगा, ऐसा नहीं वो करता। भगवान ने गीता में क्या बताया? यम हिन व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुष सर्व सम दुख सुखम धीरम सु अमृतत्वाय कल्पते। गीता का श्लोक है। जैसे धीर पुरुष को ध्यान करना, ये सुख दुख व्यथित नहीं करते। सुख आएगा तो प्रसन्न होगा, दुख आएगा तो दुखी होगा, लेकिन वह पुरुष धीर है, बलवान है। समझे? जो इनको अपने से पृथक देखता है और वो दुखी सुखी नहीं होता, वह उस अमृतत्वाय, वो अमृत तत्व को प्राप्त होता है। वैराग्य में ये सब अंतर्भाव हो जाता है। हमने देखा, मैं ऋषिकेश में सो रहा था, एक बहुत बड़ी शिला थी आश्रम के सामने, तो मैं वहाँ था।
हाँ नहीं, हरिद्वार की बातें हैं, हरिद्वार की बातें हैं। वहाँ से लौटे थे हम, केदारनाथ से विश्राम किया कि रात्रि का समय है, आश्रम बंद है, चलो यहीं समय काट लो, गर्मी का टाइम है। तो एक ब्रह्मचारी आया सफ़ेद कपड़ों में, बड़ा सुंदर था। कमर पर उसकी थैला था, कमंडल था, दाढ़ी भी थी थोड़ी सी। नमस्कार किया उसने और कहा महाराज जी मैं बैठा हुआ था, भक्त जो हैं वो नीचे कमरे में सोए हुए थे, महाराज जी यहाँ सोने की कोई व्यवस्था हो सकती है? मैंने पूछा पहले यहाँ बैठिए आप लोग। उसने कहा मैं ब्रह्मचारी हूँ, सन्यासी की बराबर नहीं बैठ सकता। देखो पढ़ा लिखा था, तुम्हारे यहाँ नहीं बैठूंगा महाराज जी, नीचे बैठ जाऊंगा। तो मैंने कहा हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, हम नहीं बताएंगे इन बातों को, पहले यहाँ बैठो मेरे पास। लेकिन बैठा नहीं, खड़ा ही रहा। कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो ब्रह्मचारी? मैंने पूछा। ये तो समय व्यतीत हो चुका है, आश्रम बंद हो चुके हैं, कि बस रात काटनी है और मेरे कुछ नहीं करना है। फलानी जगह से आया हूँ, काशी से चला रहा हूँ रेल में। अब कहाँ जा रहे हो? कि पैदल रास्ता करूँगा, बद्री केदारनाथ जमुनोत्री गंगोत्री। तो अच्छा देखिए ये स्वभाव होता है। तो आप जो है पहले भोजन बताइए, भूख लगी होगी तो मैं भोजन लाऊंगा आपके लिए। मैंने कहा उससे कि तुम कहाँ से लाओगे? मैं कहीं से लाऊं आपके लिए भोजन, ले आऊँगा ब्रह्मचारी भाई। उसने कहा नहीं, खिचड़ी वाले आश्रम में मैं भोजन करके आया हूँ अभी। मैंने कहा मैं भी वहीं से मांग के लाता, और तुम करे आए तो कोई बात ना है, न करके आए हो तो लाऊं कि ना मैं करे आया हूँ। बस सोना है और मेरे को तुम रास्ता बता दो, पैदल कहाँ हो करके जाएंगे। एक महात्मा ने मेरे को बताया वहाँ हो करके जाना, फूल चट्टी हो करके, ऋषिकेश हो करके। मैंने कहा तुम वहाँ हो करके नहीं जाना, मैं काफ़ी रहा हूँ यहाँ, ऋषिकेश भी रहा, यहाँ भी रहा। जहाँ से बस जाती है ना, इस रोड से जाना तुम, वहाँ पर जंगली जीव पड़ते हैं, अंधकार है, ऐसे नहीं जाना तुम लोग। तो देखिए उसने कितना थका हुआ था वो। तो उसने कहा कि मेरे को तुम स्वामी जी 4 बजे जगा देना, मैं धीरे धीरे चलता जाऊंगा। मैंने कहा जगा दूंगा। तो उसने फिर अपनी कहानी बताई कि बहुत परिश्रम किया है। तो मैंने कही भाई परेशानी के ना, परेशानी कुछ नहीं है, ये तो यात्रा करनी ही है। तो सुख और दुख से व्यथित नहीं हुआ वो ब्रह्मचारी, वैराग्य था उसको महान। पर मेरे को जगा देना तुम। अरे मेरे जगाने की क्या चलती है? 4 बजे मैं जगा, मैं भी थका हुआ था, पैदल आया था। वो तो उठ करके कब का चला गया महाराज। आई समझ में? उसे कोई परवाह नहीं। भगवान कृष्ण कहते सुख दुख जिसको व्यथित नहीं कर सकते, मेरे मार्ग पर चलने वाले को, वो अमृतत्व यानी मोक्ष को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। और तुम देखो कि हम सुख दुख से व्यथित होते हैं कि नहीं। पहले तो संसार भी नहीं छूटता, संबंध को ख़त्म नहीं करते तो वैराग कहाँ से आया? संबंध ज्यों का त्यों बना है, बिना वैराग्य के अपरोक्ष नहीं होता उसका। ये मतलब है कहने का। जब विषय में परिवर्तन होता है, रात दिन होता है, उस परमात्मा में कल्पना होती है। और आँख नहीं है, मन नहीं है, अंतःकरण नहीं है। प्रलय काल, सृष्टि काल, जहाँ जिस वस्तु की प्रलय सृष्टि होती है वह वस्तु ही वहाँ बाधित है, उसमें नहीं है। जिसमें न सृष्टि होती है न प्रलय होती है, ये सब बाधित हैं। ऐसी अनुभूति बिना वैराग्य के नहीं हो सकती। उस आत्म तत्व में यह अनुभूति करनी चाहिए हम तुमको।
कि उसमें ये उत्पत्ति पालन संहार उसमें नहीं है। समझे? आपने यह पढ़ लिया है, याद कर लो कि यह सारी सृष्टि जो आपको इंद्रिय गोचर हो रही है, मन गोचर हो रही है, यह उस आत्म तत्व में, ब्रह्म में नहीं है। भगवान ने गीता में कई बार कहा, न च मतस्थानी भूतानी पश्चिमी योगमेश्वरम, है ना। यह सब भूत मेरे में नहीं है और मैं इनमें नहीं हूँ, ये भी कह दिया। और यह भी कहा कि ये मेरे से अभिन्न भी हैं। तो ये दृष्टि गोचर जो इंद्रियों का विषय है, ये उस आत्मा में नहीं है, ये तो जान लिया ना। और आपने निश्चय भी कर लिया कि यह सब परमात्मा में, आत्मा में नहीं है। सारा संसार A to Z 3.5 करोड़ ब्रह्मांड उसमें नहीं है, ये तो मान लिया। लेकिन अब ये विचार करो आप लोग कि वह आत्मा, वह परमात्मा, यह भी आपको ज्ञान हो गया शास्त्र के सुनने से, पढ़ने से, कि वह जो परमात्मा की आत्मा है वह मैं ही हूँ। मेरी आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं, यह तो जान लिया आपने। और यह भी जान लिया कि यह संसार उस परमात्मा में नहीं है, कल्पना भाव बसे है। अब यह जान लिया तो आपने ऐसा भी जान लिया कि मेरे में यह कल्पित है संसार है, यह भी जान लिया आपने। ध्यान करना। लेकिन इसकी अनुभूति क्यों नहीं की आपने कि मैं व्यापक हूँ? अपनी व्यापकता नहीं जानी, अपने परिच्छिन्न नहीं मानते, अपने को परिच्छिन्न मान लेते। ये बहुत बड़ी समस्या है। अपने स्वरूप में ही इस संसार को मान रखा है अभी, परिच्छिन्नता के कारण। क्यों? मोह के कारण, अध्यास के कारण। हम क्या करें? थोड़ा सा ढीला कर दो मोह को तो बात समझ में आ जाती है। तो इसको कैसे जाने? भगवान ने कितना लिखा, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। मन की स्थिरता क्या है? मन की स्थिरता है कि वो आत्म स्वरूप को ग्रहित कर ले, अपने को निरुपाधिक मान ले कि मैं निरुपाधिक हूँ, मैं आत्मा हूँ, बाकी नो टेंशन, कुछ नहीं। स्थिरता आ जाएगी आपके उस बुद्धि में, मन में, इंद्रियों में। फिर प्रयत्न किसके लिए? जितने भाव विचार उत्पन्न होते हैं यह सब कट जाएंगे इस ज्ञान के द्वारा, कोई उत्पन्न नहीं होगा। तब कहीं जन्म मरण से रहित हो सकता है, उसी को कह रहे हैं। जहाँ जिस वस्तु की प्रलय सृष्टि होती है वह वस्तु ही वहाँ बाधित है, वह परम सत्य है। परम सत्य से जुदा काल नाम की कोई चीज नहीं हो सकती। एक सत्य होता है, यहाँ ध्यान कर लो क्यों कहा परम सत्य। एक सत्य होता है और एक परम सत्य होता है, समझे? अब यह सत्य भी दो प्रकार का होता है। नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं। परम सत्य तो वही हो गया। देखिए, हाँ, एक सत्य होता है क्योंकि यह प्रकृति सत्य है, ऐसे समझिए आप लोग। प्रवाह रूप से सत्य है, स्वरूप से सत्य नहीं है, समझे? इसको भी सत्य कह दिया। गीता पढ़ी है आपने, उसमें सत्य का लक्षण किया उन्होंने। नेत्रों से जैसा देखा हो, श्रोतों से जैसा सुना हो, अपनी वाणी के द्वारा जैसे का तैसा, उसमें हेर फेर न हो। दूसरे को समझाने के लिए हेर फेर, उतार चढ़ाव से नहीं कहना चाहिए। जैसे का तैसा उसको सुना देना, बता देना, ज्ञान करा देना, उसको भी सत्य कहते हैं, समझे? लेकिन वो पारमार्थिक सत्य है, जिसको परम सत्य कहते हैं, वो ये सब सत्य उसमें कल्पित भाव से हैं दोनों, उसमें नहीं है ये सब मायाकृत हैं। और वो माया का भी अधिष्ठान है। वो कैसा है?
वो माया का भी अधिष्ठान है। हाँ, वो परम सत्य है जिसमें किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती। जहाँ जहाँ क्रिया होती है वो सब माया होती है। तो अपने अपने स्वरूप में तो कोई क्रिया होती नहीं, और हम क्रिया से उसको जानना चाहते। क्रिया से क्या होता है कि क्रिया करने से आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां शुद्ध हो सकती हैं। निष्काम भाव यदि होगा आपका तो आपकी इंद्रिय, आपका मन शुद्ध हो सकता है, और सकाम भाव हुआ तो यह भी नहीं होगा। मरते रहिए, जन्म लेते रहिए पूरे जीवन। इसलिए हमारा आत्मा तो कालात्मक ही है। शंका उठी कि काल स्वरूप होने से सुख दुख क्यों नहीं होगा। बोले कि यह तो के नार्गे ही तापो, आग से आग को ताप क्यों नहीं होता है। बर्फ से बर्फ क्यों नहीं ठंडा होता है। माने एक ही वस्तु में कर्तृ कर्म भाव नहीं होता। तुम खुद अपने कंधे पर क्यों नहीं चढ़ बैठते। भला कोई अपने कंधे पर कैसे चढ़ बैठेगा। तो कर्ता माने करने वाला और कर्म माने किया जाने वाला, दोनों एक नहीं हो सकते। ये तो वेदांत की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है कि कर्ता करण नहीं हो सकता और करण कर्ता नहीं हो सकते। समझे, ये तो वेदांत की प्रक्रिया के अंतर्गत है। कर्ता कर्म नहीं हो सकता और कर्म कर्ता नहीं हो सकता। इसी तरह दुख देने वाला और दुख पाने वाला जब एक ही होगा तो न देने वाला सच्चा और न पाने वाला सच्चा। ठीक बात है। सच पूछो तो आत्मा कालात्मक नहीं, काल से भी परे है। हाँ, काल से भी परे है। काल की उसमें गम नहीं कि काल उसमें प्रवेश कर जाए। क्योंकि काल तो स्वयं ही परिच्छिन्न भाव वाला है, और जो परिच्छिन्न भाव वाली वस्तु होती है वो अपरिच्छिन्न को स्पर्श नहीं कर सकते। ये तात्पर्य, चाहे कोई वस्तु हो। सजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य, देश से परे, वस्तु से भी परे, ब्रह्मात्मक है। सजातीय माने उसकी जाति वाला भी कोई नहीं दूसरा, और विजातीय विजातीय भाव वाला भी कोई दूसरा नहीं, और स्वगत भेद भी उसमें नहीं है। जैसे आपके अवयवों में, इंद्रियों में भेद है ना, ऐसे भी उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। जिसको अपने ब्रह्म होने का ज्ञान हो गया, उसके चित्त में काल में सुख दुख की हेतुता नहीं रहती है। वो क्या करे। मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा जिसको ज्ञान हो जाता है ना, फिर उसके चित्त में राग और द्वेष नहीं रहते, सुख दुख नहीं रहते। क्यों? कि ये सब कर्म प्रवृत्ति से होते हैं। सुख दुख राग द्वेष होंगे तो कर्म प्रवृत्ति होगी, कर्म प्रवृत्ति होगी तो सुख दुख होंगे, सुख दुख होंगे, जन्म मरण होगा, आप नहीं रोक सकते। पर अभी यह देखिए, आप शास्त्रज्ञ हो सकते हैं। संत कुमार के पास में जब नारद जी पहुंचे, छांदोग्य उपनिषद का प्रसंग है ना, तो छांदोग्य उपनिषद जो है वो सामवेद की तलवकार शाखा के अंतर्गत आती है। समझे? इस उपनिषद में 8 अध्याय हैं। 5 अध्याय कर्मकांड और उपासना के हैं, और 3 अध्याय ज्ञान के हैं। उस समय नारद जी ने संत कुमार से ये कहा
कि मैंने सुना है भाई कि आत्मज्ञानी को शोक मोह नहीं होते, सुख दुख नहीं होते, मैंने सुना है ऐसा। और मैं शोक से ग्रसित हूँ, तो आप क्या मेरे को ऐसा उपदेश कर सकते हैं? अपने भाई संत कुमार से कह रहे हैं, बद्रीनाथ के वहाँ नारद जी। तो संत कुमार ने कहा, नारद जी पहले ये बताओ, आपने कोई परिश्रम किया है? उन्होंने कहा परिश्रम किया है। कोई वेद शास्त्र पुराण इतिहास कुछ आप जानते हैं? नारद जी ने कहा हमें सब कुछ जानता हूँ। क्या जानते हो? कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण मैं सब जानता हूँ। धनुर्वेद भी जानता हूँ, तर्क शास्त्र भी जानता हूँ, भूत विद्या भी जानता हूँ, गंधर्व विद्या भी जानता हूँ, मैं सब कुछ पढ़ा हुआ हूँ। ये बात कही। तो फिर भी आप शोकग्रस्त हैं? कि हाँ, फिर भी शोक नहीं गया मेरा, पर मैंने सुना है कि तरत शोक महात्मविद, आत्मज्ञानी शोक से तर जाता है। संत कुमार ने कहा कि नारद जी आप शास्त्रज्ञ तो हैं, लेकिन आत्मज्ञ नहीं है। आत्मज्ञ जो कोई हो जाता है उसको शोक मोह नहीं होता। फिर नारद जी ने कहा तो भाई तुम ही उपदेश कर दो, है ना। तो फिर वहाँ उपदेश किया है संत कुमार ने कि जो कुछ भी आपने ये पढ़ रखा है, सुन रखा है, इन सब को गंगा में प्रवाहित कर दो। तो उन्होंने गंगा जल लिया, संकल्प किया कि मैं इन सबको प्रवाहित करता हूँ, यानी अपनी ओर से कुछ तर्क नहीं करूँगा, ये तात्पर्य था। संत कुमार कहते हैं हम कहें उसको सत्य मानोगे? कि बिल्कुल सत्य मानूंगा। तब ये उपदेश शुरू किया, समझे। ये ऐसी ब्रह्म विद्या नहीं है कि सभी को फलीभूत हो जाए। तो उपदेश किया, तो जिसको आत्मज्ञान हो गया उसी को जी कह रहे हैं कि वो शोक से तर जाता है। और वो आत्म विद्या ईशावास्य उपनिषद में सबसे पहले में यही दिया, तत्र को मोह का शोका एकत्व मन पश्यति। जिसने एकता को स्वीकार कर लिया कि वह आत्मा मैं हूँ, इसमें एकता हो जाती है कि नहीं? कि हो जाती है। तो फिर शोक मोह कहाँ रहेंगे? अपनी बुद्धि को तुम सर्वज्ञता में ले जाइए कि अनादिकाल से संसार चला आ रहा है, तुम्हारे बड़े बूढ़े उत्पन्न हुए और शरीर छोड़ करके चले गए, उनको भी लाभ हानि हुई होगी कि नहीं हुई होगी? कहाँ हुई होगी। और तुमको भी होती है व्यवहार में लाभ हानि, और तुम भी छोड़ करके जाएंगे। तो फिर इसमें हम अपना चित्त क्यों लगाएं? लाभ हानि में, शोक मोह में अपना चित्त क्यों दें, अपनी बुद्धि क्यों लगाएं भाई? पर इसको तुम्हारा मन स्वीकार नहीं करता। क्यों? कि आपने ईमानदारी से निष्काम भाव से कर्म नहीं किया। यदि निष्काम भाव होगा वो ईमानदारी मानी जाती है, और सकाम भाव से जो कर्म किया जाता है वो कहते हैं कि वो बेईमानी होती है। किसी को 1 गिलास पानी भी दिया है आपने तो सकाम भाव से दिया, हमारा धन बढ़े, हमारे पुत्र स्त्री बढ़ें, हमारा वैभव बढ़े, यह भाव भीतर आ जाता है। तो सकाम भाव हुआ कि नहीं? तो ईमानदारी तो रही नहीं। बेईमानी से आपने यज्ञ दान तप, और भगवान क्या कहते हैं गीता में, यज्ञ दान तपश्चै पावनानि मनीषिणाम। ओ अर्जुन, यज्ञ दान तप ये बुद्धिमान पुरुष को पवित्र करते हैं। कितनी बात कही ये बताओ, है ना। अब तुम विचार करो या बात को कि ये बुद्धिमान पुरुष कौन है। यहाँ सत्संग जो है ऐसा मूल उखाड़ करके होता है, ऐसा नहीं है ये कि बुद्धिमान पुरुष तो वही माना जाता है। 3 बात बताई, यज्ञ दान और तप, ये 3 बातें बताई। तो 14 प्रकार की यज्ञों का वर्णन भगवान ने गीता जी में दिया 4थे अध्याय में, समझे।
और कर्म कांड का स्वरूप भी बताया चौथे अध्याय में भगवान ने, समझे। जब हम इस प्रकार से ये 14 प्रकार की यज्ञों में निष्कामता ले आवें, समझे पंडित जी, तो वो सत्य कर्म हो गया, आपका श्रेष्ठ कर्म हो गया। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। चै पावनानी मनीषणाम, 14 प्रकार की यज्ञों का वर्णन चौथे अध्याय में, और कर्म का स्वरूप भी बताया गया और यज्ञों का स्वरूप भी बताया गया। प्राणों को प्राणों में हवन करना, यह भी एक यज्ञ होता है। और संपूर्ण इंद्रियों को संयम में रखना, इंद्रियों का हवन करना माना गया है गीता जी में। आपने संयम किया, 1 साल तक इतनी जप करूँगा, समझे, 50,000 जप करने 1 साल में, आपने संकल्प कर लिया, तो आपको करना ही चाहिए, यह भी यज्ञ हो गया, समझे। अब इन सब को छोड़ करके एक नित्य यज्ञ होती है, उसको करना चाहिए सभी को। वो सब करते ही हैं उस यज्ञ को, आप नहीं रोक सकते इसे। प्रत्येक जीवधारी करता है उस यज्ञ को, पर जिसको ज्ञान नहीं है वो इस यज्ञ का फल प्राप्त नहीं करता, बस और कोई बात नहीं। और जिसको ज्ञान हो गया शास्त्रों से, वो उस यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। भगवान ने गीता में बताया, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणपान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। भगवान कहते हैं प्रत्येक जीव के हृदय में बैठकर, शरीर में बैठ कर के मैं 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। अन्न 4 प्रकार का ही बताया भगवान ने, भक्ष्य, भोज्य, लेह और चौस, ये 4 प्रकार का अन्न बताया कि कोई जीव खाता है तो मैं उसका पाचन शरीर में बैठ कर के मैं ही करता हूँ। और कैसे करता हूँ, वैश्वानर नाम की अग्नि स्वरूप हो कर के पचाता हूँ उसे। अच्छा, शरीर में स्नायु, हड्डियाँ, मांस और त्वचा, यही तो है सब अंदर भीतर बाहर, क्योंकि इससे कोई भिन्न है कोई नहीं। फिर कैसे पच जाता है भोजन, यह कभी विचार किया आप लोगों ने? खाया हुआ अन्न 3 भागों में विभक्त होता है। छांदोग्य में वो है, ये दिया है सामवेद में, असितम त्रैदा विभज्यते। खाया हुआ अन्न 3 भागों में विभक्त हो जाता है। एक तो टट्टी पेशाब में बाहर निकल जाता है, एक उससे सूक्ष्म भाग होता है, समझे। उससे मांस, हड्डी, त्वचा, ये अंदर सब बनती हैं, ताकत बनती है। और उससे भी एक सूक्ष्म होता है, उस सूक्ष्म रस में से भी ये सब बनती हैं, उससे भी एक सूक्ष्म होता है। वो ऐसा होता है कि वह मन को शक्ति प्रदान करता है, तो मन उससे जीवित रहता है, वो ऐसी शक्ति है। भगवान कहते हैं कि अब नित्य यज्ञ को सीखना चाहिए। तो वो यज्ञ कौन है कि परमात्मा तो वैश्वानर अग्नि रूप हो करके सबके हृदय में बैठे हुए हैं, और ऊपर से तुम भोजन करते हो, चाहे चाय पियो, चाहे मिठाई खाओ, चाहे रोटी खाओ, चाहे पानी पियो, अब उसकी आहुति आप उसमें डाल रहे हैं। आहुति बिना मंत्र के फल नहीं देती, याद रखना। तुम भोजन करते हो, पानी पीते हो, चाय पीते हो, तो उसमें अपना मंत्र जोड़ दो, ओम नमः शिवाय स्वाहा लेवसा, और वो अग्नि रूप वैश्वानर है। अब वहाँ में जा रही हैं कि सब ग्रासक ना जा रहे, सब उसी में जा रहे हैं। तो आपने हवन कर दिया, और ये हवन दिन में न जाने कितनी बार करते हैं सभी मनुष्य जो हैं, और सब पशु पक्षी सभी करते हैं। पर वो तो नहीं सीख सकते पशु पक्षी, मनुष्य तो सीख सकता है। प्रत्येक घूंट के अंतर्गत ओम नमः शिवाय स्वाहा, प्रत्येक ग्रास के अंतर्गत यह बोलो मन मन में ओम नमः शिवाय स्वाहा, बस आपका यज्ञ शुरू हो गया। इसमें कुछ खर्चा पड़ता नहीं और टाइम भी वेस्ट नहीं होता, भोजन तो सभी करते हैं लाला। तो वो कहते हैं कि यज्ञ दान तप ये बुद्धिमान पुरुष को पवित्र करते हैं।
सत्य कर्म एक ही है जिसको निष्काम कर्म कहते हैं। क्या हुआ? निष्काम कर्म को सत्य कर्म कहते हैं, श्रेष्ठ कर्म कहते हैं। तो पहले जन्म में यदि निष्काम कर्म पूरा हो गया होता तो आज आपको आत्मा की स्थिति हो जाती, आत्मा का दर्शन हो जाता, परमात्मा का दर्शन हो जाता थोड़ा सा उपदेश मिलने पर अभी ऐसा नहीं हुआ। अभी तो मन में चंचलता बैठी हुई है। ये रजोगुण जब तक रहता है तब तक सबको परेशानी रहती है। अब हम क्या करें इसमें? शास्त्र तो यही कहता है कि तुम रजोगुण की प्रवृत्ति का जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक आत्मा का, परमात्मा का, चाहे सोपाधिक हो चाहे निरुपाधिक हो, दर्शन नहीं होगा। ये तात्पर्य। जिसको अपने ब्रह्म होने का ज्ञान हो गया उसके चित्त में काल में सुख दुख की हेतुता नहीं रहती है। उसके लिए तो काल, कर्म, सुख दुख सब बाधित हो जाते हैं। सब बात कर दिया। और बाधित होने पर इनकी केवल प्रतीति मात्र होगी, वास्तव में नहीं होंगे। अच्छा, पर्दे का ज्ञान न होने पर ये सब चित्र आपको दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं? और जब ये चित्र फिर बना कौन? पर्दा बना के कोई और बने? पर्दा ही चित्रों के रूप में अब प्रतीत हो रहा है। सिद्धांत के अनुसार पर्दा न हो तो चित्र नाम की कोई वस्तु नहीं। ऐसे ही आत्मा एक पर्दा है, परमात्मा एक पर्दा है। यदि वह प्रकाश न दे तो ये सब कोई चित्र आपको दिखाई नहीं देगा। यानी परमात्मा ही चित्र बना है। ये समस्या से बड़ी। तो ऐसा ज्ञान कौन से जन्म में होगा? ये सभी विचार हैं और ये सभी को अधिकार है। तुम कहें कि मनुष्य है, तुम्हें कोई अधिकार है? इन माइयों को नहीं है, सबको अधिकार है। स्त्री हो के पुरुष हो, ये ज्ञान सबको प्राप्त करना चाहिए। न केन चित्वापि कथंच नास्य दंदोपर रागः परतः परस्य यथाहम संसृत रूपिणः स्यादेवं प्रबुद्धो न विवेत विभूतः। इस प्रकार सुख दुख के जो 6 कारण माने जाते हैं उनका निषेध कर दिया कि उनसे सुख दुख नहीं होता है। प्रत्येक वस्तु में 6 भाव विकार रहते हैं। प्रत्येक उत्पत्तिवान वस्तु में 6 भाव विकार रहेंगे, आप नहीं रोक सकते इसे। और वह आत्मा से अलग हैं, क्योंकि आत्मा का जन्म नहीं होता। अज्ञानी पुरुष अपना, देखिए हम तुम सभी, मैं तो मर जाऊंगा, मेरा तो जन्म होगा, सभी मानते हैं ना। अब क्यों मानते हैं? कि तुमको ये पता नहीं है कि मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ। ये पता थोड़ा ही है। यह पता किसी को लग जाता है कि मैं आत्मा हूँ। शरीर के मर जाने से मेरी मृत्यु नहीं होती, शरीर के कट जाने से मैं नहीं कटता, जल के भीग जाने से कभी मैं भीगता नहीं। मैं अलग हूँ और यह शरीर अलग है, ऐसा ज्ञान नहीं है, इसीलिए परेशानी होती है। जब ऐसा जिसको विवेक हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो फिर वह सुखी दुखी नहीं होता। फिर उसको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, किसी साधन की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे कोई व्यक्ति जल में अंदर जा रहा है तो उसको जल में अंदर चले जाने से प्रयत्न करना पड़ेगा भीगने का कि नहीं करना पड़ेगा? ये बताओ, बता। ये समझने की बात है, सूक्ष्म विषय। उसको फिर आवश्यकता नहीं है कि मैं भीगूं। ऐसे ही जिसने अपने को आत्मा मान लिया है, फिर उसको आवश्यकता नहीं होती कि मैं ध्यान करूं, कि चिंतन करूं, कि यज्ञ के दान के तप कुछ करूं। ये कुछ नहीं। हाँ, मन की पवित्रता के लिए ये सब किए जाते हैं, मन की शुद्धि के लिए सब किए जाते हैं।
ये तो विचार दृष्टि भी तभी तक होती है जब तक उसमें स्थिति नहीं होती। समझे? चित्तस्य शुद्ध है कर्म न वस्तु उपलब्ध है, वस्तु सिद्धि विचारेण न कश्चित कर्म कोटि भी। चित्त की शुद्धि निष्काम कर्म करने से होगी, सकाम नहीं, निष्काम कर्म करने से होगी। और सकाम और निष्काम कर्म दोनों का मार्ग भी अलग है, याद कर लो, यहाँ थोड़ा सा सुन लो। सकाम कर्म किया यज्ञ दान शास्त्र के विहित आपने, तो आपको स्वर्गलोक में जाना पड़ेगा। समझे? और निष्काम भाव से कर्म किया है, अपने इष्ट का ध्यान किया है, तो मरने के पश्चात फिर वह अपने इष्ट के लोक में जाएगा। ध्यान करना। और वह स्थान ऐसा है कि वहाँ सारूप सालोक सासृष्टि और सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। जैसा जिसका गहन चिंतन है, ध्यान है, वो निष्काम भाव कर्म करने का यह फल होता है, उपासना करने का। क्योंकि यह जीव जो है ये 3 शक्तियों से बंधा हुआ है। जीव के पास 3 शक्तियां हैं, उनसे ये बंधा हुआ है। घबरा जाता है थोड़ी सी देर में। एक मल है, विक्षेप है और आवरण है। मल माने पाप, अनेक जन्मों के पाप बैठे हुए हैं, इस जन्म के भी बैठे हुए हैं। उसकी निवृत्ति निष्काम कर्म करेंगे, यज्ञ दान तप, तो मल की निवृत्ति होगी। अब विक्षेप शक्ति रजोगुण की है, रजोगुण रह गया, तो रजोगुण की निवृत्ति उपासना से होगी। निष्काम कर्म अलग होता है, निष्काम उपासना अलग होती है, याद कर लो। समझे? बैठ करके 2-4 घंटे भगवान के स्वरूप का चिंतन करना है, वो उपासना होती है। समझे? वो मानसिक उपासना होती है। अब आवरण तो बिना ज्ञान के जाएगा ही नहीं किसी का। मल विक्षेप आवरण 3 शक्तियों से जीव बंधा हुआ है। अब उसके लिए तो यह ज्ञान चाहिए, अद्वैत ज्ञान चाहिए। अद्वैत ज्ञान की स्थिति सत्वगुणी पुरुषों को प्राप्त होती है, तमोगुणी और रजोगुणी पुरुषों के लिए यह नहीं है, याद कर लो। तो हमको अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को सत्वगुणी बनाना चाहिए। अधिक से अधिक सत्संग सुनना चाहिए। निष्काम भाव से यज्ञ दान तप भी करने चाहिए। सत्वगुणी बनाना चाहिए हर समय। पर निष्काम भाव होगा तो सत्वगुणी होगा, और यज्ञ दान तप ये सकाम भाव से किया तो सत्वगुणी नहीं रहा, ये रजोगुणी हो जाता है, तमोगुणी हो जाता है। प्रज्ञापराध एव एषः दुःखमिति यत्। संसार में जिसको दुख कहते हैं वह क्या है? वह अपनी प्रज्ञा का अपराध है, अपनी बुद्धि का कसूर है। प्रज्ञा माने बुद्धि, अपनी बुद्धि का ही दोष है जो दुख ग्रहण करती है, और अपनी बुद्धि में दोष बैठा हुआ है। अच्छा, ये दुख क्या है? अपनी बुद्धि के अनुकूल पदार्थ को प्राप्त करना सुख, और बुद्धि के प्रतिकूल कोई वस्तु प्राप्त हुई तो दुख। बाकी बात कुछ नहीं। सब देखिए, एक व्यक्ति तो किसी को मार करके सुख की अनुभूति करता है। उससे पूछा जाए कि तू मार करके सुख की अनुभूति क्यों करता है? किसके लिए किया? कि अपने सुख के लिए, आनंद के लिए। और एक व्यक्ति सेवा करके सुख की अनुभूति करता है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, पर क्रिया भेद हो गया। आनंद वह भी चाहता है और आनंद वह भी चाहता है, पर क्रिया भेद हो गया। क्या करें? ये समझना चाहिए अच्छी तरीके से। चाहते सभी हैं सुख, पर कोई किसी क्रिया से, कोई किसी क्रिया से। ऐसा मन समझ लो कि ज्ञान कोई एक ही प्रक्रिया से हो, ज्ञान अनेक प्रक्रियाओं से होता है।
ये विशेष बात है। अनेक क्रिया ज्ञान की एक क्रिया थोड़ा ही है। अरे आपको प्यास लगी है, आपने कहा कुएं पर खड़े हैं, नल पर खड़े हैं कि हमको पानी पिला दो, तो ज्ञान हुआ आपको कि नहीं पानी पिलाने का, है ना। उसने वाणी से बोल दिया, आपको ज्ञान हो गया, पानी पिला दिया। लेकिन कोई व्यक्ति वाणी नहीं बोल सकता, उसने मुख की तरफ अपना हाथ कर दिया, तो आप क्या कहेंगे कि ये प्यासा है। तो मूक भाषा से भी तो ज्ञान हो गया ना। ऐसे ही ज्ञान की अनेक प्रक्रियाएं हैं, कोई एक प्रकार से थोड़ा ज्ञान होता है। एक व्यापारी शाम को हिसाब लगाने बैठा, उसको मालूम हुआ कि हजारों रुपए का घाटा है। अब रात भर महाराज नींद ना आवे, वही खाता लेकर बैठा हुआ रात भर जागता रहा, बड़ा दुखी कि हमारा तो कल दिवाला निकल जाएगा। दूसरे दिन उसका मित्र आया और बोला कि क्या बात है, क्यों इतने दुखी हो। उसने कहा कि हमारे तो इतना घाटा हो गया। मित्र ने कहा कि अच्छा लाओ जरा तुम्हारा वही खाता देखें। अब उसने देखा तो बताया कि यहाँ इतना जोड़ने में गलती है और यहाँ इतना घटाने में गलती है। हाँ, मतलब हिसाब लगाने में गलती पड़ गई सेठ जी न पे। हाँ, भूल पड़ जाते हैं। यहाँ इतनी बात लिखी नहीं गई, सब हिसाब लगाकर उसको बता दिया कि तुम्हारे तो कोई घाटा नहीं है। अब उसको रात भर दुख क्यों हुआ, ना समझी से हुआ ना। हाँ, ना समझी को तो जो संसार ही है भाई। संसार की गति को यदि कोई ठीक प्रकार से समझ ले, फिर उसको दुख सुख होते ही नहीं। इसकी ठीक गति नहीं समझी, इसीलिए परेशानी। उसकी बुद्धि के कसर से हुआ। तो मनुष्य को अपनी दृष्टि छोटी नहीं करनी चाहिए। मैं दुखी हूँ, जब तक यह बात नहीं मान लोगे तब तक दुख तुमको छू नहीं सकता। बिना स्वीकृति के दुख नहीं होता है। जब दुख को कहोगे कि हे दुख तुम हमारे पास आओ, मैं तुम वाला बनकर बैठना चाहता हूँ, आ बैल मुझे मार, तब आकर के दुख तुमको पकड़ेगा। जब तक तुम मंजूरी नहीं दोगे दुख तुम्हारे पास आ ही नहीं सकता। अरे मन ने मंजूरी दे दी है कि पुत्री के विवाह में और 40 लाख रुपए लगाऊंगा, तब तक कमाना पड़ेगा। मन ने तो मंजूरी दी है, और मन ऐसे मंजूरी दे दे कि 20 लाख में कर दूंगा, तो क्या परेशानी है। कोई परेशानी तो है नहीं, पर उसने मंजूरी तो दे दी है ना कि 40 लाख से नीचे विवाह नहीं करूंगा, और उतने नहीं कमे तो फिर उसको दुख होगा ही होगा। तो मन ने ही तो स्वीकार किया है कि किसी अन्य ने स्वीकार किया है। दुख को कारण खुद ही है, कोई दूसरा थोड़ा ही है, न कोई दूसरा सुख देता है न दुख देता है, अपना ही मन है। अच्छा आए गए, चलो तुम्हारी सेवा करेंगे हम। तो ले, तुम स्वयं प्रकाश हो, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम्हारी सत्ता अखंड है, दुख तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकता। जब तुम खुद हस्ताक्षर करके उसको निमंत्रण दोगे कि आओ आओ हमको लग जाओ, तब दुख लगेगा। अनादिकाल से लेकर महाप्रलय तक जितने मत होने संभव हैं, द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, सब विचार करके महापुरुष सर्वज्ञ ईश्वर से एक होकर और सृष्टि का आदि अंत देख करके और परब्रह्म परमात्मा से एक होकर के सृष्टि का बाधित रूप जानकर उसमें क्या क्या मत होने संभव हैं, ये बाध तो करना ही पड़ेगा। चाहे कोई अद्वैत हो, चाहे विशिष्टाद्वैत हो, चाहे द्वैताद्वैत हो, कुछ भी हो, कितने भी मत हों, जादन से सृष्टि उत्पत्ति भई है।
लेकिन बिना बाध के और जीव ब्रह्म की एकता के दुख दूर नहीं हो सकता। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्ति कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्य बोधेन विनिर्मुक्ति नर सिद्धयन्ते ब्रह्म सतांतरे अपि। श्लोक है। वदन्तु शास्त्राणि, कोई कितना भी शास्त्रों की व्याख्या करे, यजन्तु देवान्, कितना ही देवताओं का यजन करे कोई, कुर्वन्ति कर्माणि, नाना शुभ कर्म करे कोई दिन और रात, समझे, भजन्तु देवता, कितना भी देवताओं को भजे, लेकिन जीव ब्रह्म की एकता के बिना कोई भी निश्चयात्मक सुख प्राप्त नहीं कर सकता। ये बात है। ये सबका निषेध करके सत्य मत का स्थापन करते हैं। इसलिए यह कहना कि इन छहों से अलग शायद कोई और वस्तु हो जो सुख का कारण है, उचित नहीं। लेकिन यदि किसी को संतोष नहीं है तो उनकी बात मानकर इस पर भी आओ विचार कर लें। ऐसा विवेक कर लियो, कोई ज़्यादा जरूरत नहीं। जन्म मरण शरीर के होते हैं, भूख प्यास प्राणों को लगती है, सुख दुख मन को होते हैं, ये आत्मा में नहीं है। छह बात आप छूट गए और ले वो न केन चित्पापे अथंच नाश्य द्वंद्वोप रागः परतः परस्य। यह बाबा परसे भी परे अक्षरात परतः परः, सबसे परे प्रकृति है और उस प्रकृति से भी परे जो पुरुष है, आत्मा है, उसको किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी देश में किसी भी कारण से द्वंद्व का उपराग नहीं है। पुरुषो अपराध, पुरुष का अपराध क्या है? सबसे बड़ा अपराध यह है कि अपने को कर्ता भोक्ता मान लेता है, जन्म मरण वाला मान लेता है। यह पुरुष का अपराध है, बाकी और कोई बात नहीं। तो ये फिर कहाँ से ज्ञान होगा? कि शास्त्र से। आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्य से ज्ञान होता है, वेद से ज्ञान होता है। जैसे चंद्रमा में राहु का ग्रहण लग जाता है, वैसे ही इस आत्मा पर ग्रहण लगने वाला कोई भी राहु विद्यमान नहीं है। अच्छा ये बताओ, राहु और केतु ग्रह हैं कि नहीं? ध्यान करना चाहिए ना, कि हैं तो सही पर दिखाई नहीं देते। आकाश में भी राहु केतु दिखाई नहीं देते, पर कब दिखाई देते हैं? जब चंद्रमा प्रकट होता है तब दिखाई देते हैं, उससे पहले दिखाई नहीं देते। विचार करना। तो उसको ग्रसते हैं फिर, उससे पहले नहीं है तो क्या ग्रसेंगे बताइए? तो है तो सही वस्तु, पर हमको दिखाई नहीं देती। आत्मज्ञान अवश्य को कई प्रकार से घटाया जा सकता है। आत्मज्ञान आपकी बुद्धि की वृत्ति में है तो सही, पर राहु केतु जैसे चंद्रमा को ग्रसते हैं, ऐसे ही ये काम क्रोध लोभ मोह ने आपके उस ज्ञान को ग्रस रखा है। आप उसका त्याग कर दें, आपको ज्ञान हो जाएगा। अब जिगोत जा। कोई ऐसा द्वैत नहीं है जो इस आत्मा को ग्रहण लगा दे। द्वैत हो के त्रैत हो, कोई आत्मा को सुखी दुखी नहीं कर सकता, ये भाव निकला। क्या करे हो? तब फिर यह सब होता कहाँ से है? यथामह संस्कृत रूपिणः स्यादेवं प्रबुद्धौ न विवेद भूतैः। यह जो संसार का निरूपण करने वाला अहंकार है, संस्कृति रूपिणः माने संस्कृतिम अविद्यम नामेव रूपवती प्रकाशयत इत संस्कृति रूप। संसार संस्कृति माने सरक रहा है, अपने स्वरूप में एक क्षण भी स्थिर नहीं है, उसी को संसार कहते हैं।
दूसरा लक्षण है सुख दुख संभोग संसार। सुख दुख का भोग जो होता है वही संसार है। और देखिए प्रत्येक जीव का यह भाव होता है कि मैं संसार को भोगूं, है ना। ये है, अब ये भी संसार को भोग रहा है। तुम भोग रहे हो तो जीव भोग रहे हो, पक्षी वो आते संतुष्टि ना भैया वजह खाए रहो। तुम और कुछ दे दो फिर वह खावे हो। हम भी अनुभव करते, शाम आयो सब्जी अलग खावे और फिर एक गसा रोटी में तिले। मैंने कि भाई तू तो बहुत चालाक आदमी, रोटी खा ली फिर सब्जी खा ली और दोनों त्याग दे कि अब तुम वो बादाम दे, फिर बादाम खवाए दे। तो जीव तो संसार को भोग कर रहे हो, ऐसी हम तुम कर रहे हैं। सब अंतर क्या है? ये इन बातों को नहीं जान सकता, लेकिन तुम जान सकते हो और इनका अनुकरण कर सकते हैं। ये नहीं कर सकता इन बातों का अनुकरण। कहाँ है? खाए में नहीं कर रहा हूँ। संस्कृत रूपी तस्य संस्कृत रूपिणः अमः अहंकारस्य। यह जो संसार को प्रकाशित करने वाला जो अहंकार है, जो देह में मैं है, उड़ जा तू यहाँ से जा। इसी से मित्र का वियोग होता है और इसी के ऊपर शत्रु आक्रमण करते हैं और इसी को मृत्यु का डर लगता है। स्त्री पुत्र से लेकर शरीर से लेकर अहंकार पर्यंत यह सब संसार है। आक्रमण किस पर होता है? जो अहंकार मूल जड़ है, समझे। इस संसार की जड़ क्या है कि वो अहंकार है। कौन से अध्याय में? भूमि रापो अनलो वायु खंग मनो बुद्धिरेवच अहंकार इत्यमे भिन्ना प्रकृति सदा। ये 8 प्रकार की प्रकृति बताई। उनसे में तो 8 में बताए हो, 7 में कंपटीशन हो भाई कृष्णा को और सत्येंद्र को, तो कौन ज़्यादा बतावे बढ़िया। अरे जी जान मान के झूठ बोलते ना। हाँ जी। और इसी को धन इकट्ठा न होने से दुख होता है। अच्छा देखो कछु हत्तो ना है वस्तु है। अब हाल तुम साधु है जाओ, एक समझने की बात है। तो आपको रोटी मिलेंगी कि न मिलेंगी? मिलेंगी। जैसा प्रारब्ध है ऐसी तो मिलेंगी। वस्त्र भी मिलेंगे और रहने के लिए झोंपड़ी भी मिलेगी। फिर आपको भय क्यों होता है? कि जो अहंकार बैठा हुआ है, जिस अहंकार ने स्त्री पुत्र धन को अपने में चुपका रखा है, इसको छोड़ने में दुख होगा, बाकी और कोई बात नहीं। और ये ना समझी है। समझदार तो जब माने जब इनका परित्याग करके प्रभु की शरण में चले जाओ। कल ये दृष्टांत बताया था कि नहीं, तो वो बात समझ में नहीं आती। घर में रहना बुरा नहीं, पर घर में प्रभु को समर्पण करके रहना ये सबसे श्रेष्ठ बात है। क्या परेशानी है रही है? रोजाना इतने जप करने, 1 सहस्त्र जप करने हैं, 2 सहस्त्र करने हैं, क्या परेशानी है यही? भाई 12 घंटा ड्यूटी देनी पड़ती है, तो भाई 11 घंटा दे दो, का नुकसान है रो है। 1 घंटा पर हुए दे दो। आप लोग ऐसा भी नहीं करते, लेकिन जो करने वाले हैं वो वास्तव में ऐसा ही करते हैं, काम भी करते हैं और भगवान की शरण में हो करके जीते हैं। वो तुम अपने अहंकार की शरण में रह करके जी रहे हैं और ये दुख का कारण है। ना ही जानी तो अब जान ली, तो वही शरण में चले जाओ, का नुकसान हो रहा है। ऐसा नहीं करते, और कोई बात नहीं। तो ये अहंकार एक मूल है, जड़ है, दुख देने की, सुख देने की, जन्म की और मरण की। और है तो ये प्रकृति का, अब ज्ञान दृष्टि को लाइए आप लोग, है तो यह प्रकृति का अहंकार, और मान लिया है हमने अपना अध्यास है। तो जड़ का चेतन में अध्यास और चेतन का जड़ में अध्यास, ये समस्या बहुत बड़ी है। और समझते नहीं, कितनी समझाओ, मन मानता ही नहीं। जब तक वैभव प्राप्त न होगा मेरे को, तब तक मैं साधु ही ना हूँ। तू ले साहब है वो भजी तो ठाड़ो, क्या करें? है वो कि न वैभव? तेरे को वैभव से, तू अपना वैभव चाहता है कि हाँ, तो ये 3.5 करोड़ ब्रह्मांड तेरे वैभव से संपन्न हुए हैं कि नहीं?
ऐसा क्यों नहीं मानता ये? वैभव ही चाहता है तो परिच्छिन्न वैभव क्यों चाहता है तू? आत्मा का ही तो वैभव है ये 3.5 करोड़ ब्रह्मांड, या ये सब मृत्युलोक को मान लो तो ये सब उसी आत्मा का तो वैभव है। ऐसा क्यों नहीं मानता? ऐसे मानने से सुख होगा कि दुख, कि जन्म मरण से रहित तो हो जाएगा। ये अपना ही वैभव है, आत्मा का ही वैभव है सारे का सारा। इसको स्वीकार नहीं करते आप लोग, क्योंकि इसमें परिच्छिन्नता छूट जाएगी, जन्म मरण छूट जाएगा, इसीलिए परेशानी होती है ये आत्मा का ही वैभव। यह जो देह में अहंकार है, असल में यही संपूर्ण दुखों का मूल है। और जो इस बात को जानता है कि हमारा अहम यह नहीं है, यह अहंकार मैं नहीं हूँ और यह मेरा नहीं है, ऐसा जान लियो। किसी न किसी जन्म में यह जानना तो आपको यह पड़ेगा कि यह मैं नहीं और यह मेरा नहीं, बाकी और कोई नहीं। हमारा अहम न हन्यते हन्य माने शरीरे, हाँ ले सा अहम ब्रह्मास्मि स्वरूप है। वह फिर संसार की किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से डरता नहीं है, क्योंकि जानता है कि हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।